नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सर्वधर्म टीवी पर। और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि बस शुरू ही होने वाले हैं, जिसमें कि माता 9 रूपों में आप सभी के घर में पधारती हैं और आप सभी का घर खुशियों से चमका देती हैं। तो इसी को लेकर के और माताओं के बारे में जानने और साथ ही नवरात्रि कब से शुरू है, क्या क्या लाभ होंगे, कैसे मुहूर्त की शुरुआत होगी और क्या क्या चीजें आपको करनी है, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शुक्ला जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है आचार्य जी। दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार नवरात्रि कब से शुरू होने वाले हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। नमस्कार, आप सभी को चैत्र वासंतिक नवरात्र मंगल कामना, शुभ कामना, बधाई हो। आनंद से घर में ध्वजा लगाएं, ध्वजा पताका लगाएं, घर पे माँ का पूजन करें और भगवान राम राघवेंद्र सरकार का पूजन करें। मंगल कामना हमारी है, शुभ कामना हमारी है। नमस्कार। सपना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चैत्र वासंतिक नवरात्र जी, ये चैत्र भारतीय जनजीवन में नवरात्रि का विशेष महत्व है। भागवत पुराण के अनुसार साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त होती हैं, एक आश्विन होता है, आश्विन नवरात्र, और एक चैत्र वासंतिक नवरात्र। आश्विन नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं और वासंतिक नवरात्र कहते हैं चैत्र नवरात्र को। इस प्रकार से कहा भी जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने जब लंका विजय के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और इसके बाद में माँ पराम्बा भगवती की 1000 कमल दल से प्रार्थना पूजन किया था। और 1000 कमल दल का जब 999 चढ़ा चुके, एक कमल दल चुरा लिया भगवती ने कि देखें क्या होगा। तो भगवान ने बाण उठा के, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं तो हम अपना नेत्र चढ़ा देंगे। तो इसीलिए कहते हैं नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मैंने बताया ना, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र। इस प्रकार से माता का आशीर्वाद मिलता है, अपने भक्तों पर बना रहता है। ब्रह्म पुराण में वर्णित एक कथा में कहा गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को चैत्र नवरात्रि का महत्व बताया था। आचार्य जी, इसी के साथ हम आपसे एक और प्रश्न पूछेंगे कि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कैसे होगी और कब से, तिथि क्या है, पक्ष कौन सा रहेगा, ये दर्शक जानना चाहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो 2 अप्रैल को है जी, इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 शनिवार से शुरू होकर 11 अप्रैल 2022 सोमवार तक है जी। प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल को शुक्रवार को सुबह 11:53 से शुरू होकर 2 अप्रैल को शनिवार को सुबह 11:58 पर समाप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये स्थापना का मुहूर्त रहेगा। आचार्य जी, यहाँ पे आपको रोकते हुए मैं ये भी जानना चाहूंगी कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, नवरात्रि में घट स्थापन सबसे जरूरी होता है जी। आप जानते हैं ना, मिट्टी का घड़ा लाते हैं, ऊपर से उसके बंद करते हैं, जौ बीजते हैं, एक उसमें मिट्टी का ही पात्र होता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ 2 अप्रैल प्रातः काल 6:01 से, सुन लिया ना, प्रातः काल 6:01 से 8:29 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 12:01 से 12:50 तक चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व जो है वो मनाया जाएगा। इस प्रकार से भी ये भी मुहूर्त है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की
माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। जी, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आदि शक्ति कैसे प्रकट हुई थी। दर्शक काफ़ी जानना चाहते हैं क्योंकि माँ के 9 रूपों की जो दर्शक पूजा अर्चना करते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि माँ इस बार 9 रूपों में हमारे घर में दर्शन देंगी। तो इसी के साथ आप आदि शक्ति कैसे प्रकट हुई थी ये भी आप बताएं। चैत्र नवरात्रि के दिन माँ आदि शक्ति प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी के आग्रह पर सृष्टि का निर्माण किया गया था। इन 9 देवियों का पूजन अर्चन वंदन ये तो होता ही है, साथ में आदि शक्ति कैसे प्रकट हुई। जब आपको पता है रामचरितमानस भी कहती है और गीता भी कहती है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु मई धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि विसंभव सज्जन भीरा। और इसी प्रकार से होता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जिस समय महिषासुर आदि, चंड मुंड महिषासुर आदि बड़े बड़े जो दैत्य थे उनका साम्राज्य हो गया था, वो किसी के मारे नहीं मर रहे थे, उस समय सभी देवताओं ने शक्ति को एकत्रित करके माँ पराम्बा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कि सभी संतों की रक्षा हुई और राक्षसों का वध हुआ। इस प्रकार से माँ पराम्बा भगवती और वही भगवती 9 रूपों में अलग अलग दिखाई पड़ती। तो आपने जाना कि आदि शक्ति कैसे प्रकट हुई थी। इसी के साथ मैं शुक्ला जी से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि शुक्ला जी नवरात्रि के विषय में आप दर्शकों को और क्या जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, नवरात्रि क्यों कहा गया, माँ पराम्बा भगवती का पूजन अर्चन। जैसा कि मैंने बताया 2 अप्रैल से नवरात्र हैं, लेकिन उसकी तैयारी 1 अप्रैल से आपको करनी पड़ेगी। कैसे? एक तो संकल्प लेना पड़ेगा माताओं की रक्षा का, बहनों की रक्षा का, और भ्रूण हत्या न हो इसका। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कन्या के रूप में भगवती प्रकट। आप कन्या पूजन करते हैं ना, इस बार कन्या पूजन भी है और रामनवमी भी है। भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने भी भगवती का पूजन अर्चन किया था, इसलिए 1 अप्रैल को सारी सामग्री, अभी मैं बताऊंगा, ये सभी सामग्री को एकत्रित करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, जमीन पे शयन करते हुए, सभी सामग्री को एकत्रित करके पूजन जहां पर करना है वहां पर रख करके, और उसके बाद में शयन करें। प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान पूजन के बाद जिस समय कलश स्थापन का मैंने मुहूर्त बताया है, उस समय कलश स्थापन हो, उस समय माँ पराम्बा भगवती की सुंदर शिव विग्रह को ला करके रख करके उनके सामने प्रार्थना करनी है। लेकिन भाइयों और बहनों, संकल्प वही होना चाहिए, बेटियों की रक्षा हो, कन्याओं की रक्षा हो, महिलाओं की रक्षा हो, भ्रूण हत्या बंद हो। ये संकल्प जब आप लेंगे तो माँ पराम्बा भगवती चैत्र वासंतिक नवरात्र में आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य पूर्ण होगी। और इसके बाद में जब रामनवमी मनाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम राघवेंद्र सरकार, मर्यादा क्या है, किस प्रकार से पिता की रक्षा करनी, किस प्रकार माता को प्रणाम करना है, किस प्रकार भाइयों को संजो के रखना है, किस प्रकार प्रजा का पालन करना है, कैसे आदर्श उपस्थित करने हैं, इन सब बातों का भी ध्यान अगर आप करेंगे, अब तो करना ही चाहिए, क्योंकि अब माहौल भी है पूरे भारत में कहीं न कहीं उस माहौल का सृजन हो रहा है जो माहौल आज तक आपको नहीं मिला। राजा भी वैसे बन रहे हैं, प्रजा भी वैसी बन रही है, और आप जानते हैं ना, भगवा का प्रचार हो रहा है। और उस भगवा का प्रचार में हम सब संकल्प लेके कि इस बार चैत्र वासंतिक नवरात्र में आतंकवाद समाप्त करें, भ्रष्टाचार समाप्त करें और कन्याओं की रक्षा करने का संकल्प। इस प्रकार से चैत्र वासंतिक नवरात्र में माँ पराम्बा भगवती को प्रणाम करते हुए, भगवान राम राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए, नान्यास कहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्मा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई चैत्र वासंतिक नवरात्र की, रामनवमी की।
धन्यवाद, नमस्कार। तो यदि आप सभी को चैत्र नवरात्रि में माँ के आशीर्वाद की जरूरत है, माँ को अपने घर में रखना है, तो भ्रूण हत्या से बचे, कन्याओं की पूजन करें, बच्चियों को पढ़ाएं और आगे देश का भविष्य बनाएं। यदि आप सभी को नवरात्रि में माँ के आशीर्वाद की जरूरत है तो इन सब चीजों को जरूर करें। और जैसे आचार्य जी ने आप सभी को बताया कि कैसे कलश स्थापना करें, क्या मुहूर्त है और कैसे मानव रूपों को खुश रखें, इन सभी का ध्यान रखिए आप और अपने घर में माँ के 9 स्वरूपों की स्थापना करके अपने घर को पवित्र कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे आपसे।